बैठक के बाद चुनाव की तारीखों की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने भरोसा दिया है कि राज्य में चुनाव समय पर ही होगा। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। तो आपको बताते चलें, बढ़ते हैं खबरों में आगे और बोकारो से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है और कहा है कि झारखंड में 2,87,000 पद खाली हैं और बीजेपी की सरकार बनी तो सभी पदों पर बहाली होगी। पहली कैबिनेट में बहाली का प्रस्ताव पास होगा। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने मैया सम्मान योजना को लेकर के उन्होंने कहा है कि जब सरकार का 2 महीने का कार्यकाल बचा है, 2 महीने का वक्त बाकी रह गया है, तब इनको याद आई है कि माताओं को 1,000 रुपए देकर के उनको सशक्त किया जाए। हमारी सरकार आएगी तो फिर देंगे इससे अधिक की राशि। हमने अन्य प्रदेशों में भी महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। रोजगार की बात, 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां, पद रिक्त पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये हेमंत ने तो रोजगार नहीं दिया। मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, पहली कैबिनेट में पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा। झारखंड में निर्वाचन आयोग की मैराथन बैठक के बाद चुनाव की तारीखों की स्थिति लगभग साफ है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने भरोसा दिया है कि राज्य में चुनाव समय पर ही होगा। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जी जान से जुटी हुई हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी तैयारी की जा रही है। राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद निर्वाचन आयोग की टीम ने रांची में मंगलवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। मैराथन बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड में समय पर विधानसभा चुनाव कराने की बात कही है। कल वहाँ का चुनाव है, उसके बाद में हम लोग परसों से महाराष्ट्र के विजिट पर जा रहे हैं। उसके बाद बैठ के डिसाइड करेंगे और समय से चुनाव कराएंगे। झारखंड में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। सोमवार को सर्वदलीय बैठक में ज्यादातर पार्टी के प्रतिनिधियों ने 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की राय रखी थी। जेएमएम और बीजेपी ने कम चरणों में वोटिंग कराने की सलाह दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है। लिहाजा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव के समय बॉर्डर को सील किया जाएगा। अगल बगल किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का उपद्रव या अशांति नहीं होगी। जो बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। चुनाव में राजनीतिक दलों के पक्ष में किसी भी अधिकारियों की गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों को बराबर का हक मिलेगा। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दिया है। किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो कमीशन विल कम डाउन वेरी वेरी हैविली, यानी उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे अगर किसी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में किसी की भी मदद करने के लिए कोई भी कार्य। साल 2019 में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 चरण में चुनाव हुए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भरोसा दिया है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है। महाराष्ट्र दौरे के बाद तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी और झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमशेदपुर पोटका विधानसभा के जूडी स्टेडियम मैदान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। परिवर्तन यात्रा सभा कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा, झारखंड में परिवर्तन की लहर चारों तरफ दिखाई दे रही है। बीजेपी की सरकार बनना तय है। झारखंड में घुसपैठ काफी बढ़ गया है। बीजेपी ही घुसपैठ को बाहर करेगी। उस क्षेत्र का आदिवासी वहाँ के मूलवासी आज उनका संकट में है।
कैसे उत्पन्न हुआ है? जो बांग्लादेशी रूप पे 600 बहाली क्रिएट करके 600 लोगों का बहाली के नाम पर 5 लाख लोगों को मैदान में दौड़ाया और 17 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। युवाओं का हत्यारा है ये सरकार। बाबूलाल मरांडी 25 सितंबर को करेंगे सभा। दुमका के रामगढ़ और शिकारीपाड़ा में सभा करेंगे। आपको बता दें कि दुमका के रामगढ़ में सुबह 11 बजे परिवर्तन सभा होगा। शिकारीपाड़ा कॉलेज मैदान में दोपहर 1:30 बजे सभा का आयोजन किया जाएगा। तो बीजेपी की परिवर्तन सभा, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी 25 सितंबर को ये सभा करेंगे दुमका के रामगढ़ और शिकारीपाड़ा में। दुमका के रामगढ़ में सुबह 11 बजे परिवर्तन सभा का आयोजन किया जाएगा और शिकारीपाड़ा कॉलेज मैदान में दोपहर 1:30 बजे सभा का आयोजन होगा। सिमडेगा के बानू में बीजेपी के नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। परिवर्तन यात्रा रथ के साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बानू के रास्ते कोलेबरा पहुंचे और यात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कोलेबरा में संजय सेठ ने हेमंत सरकार को वादा खिलाफी करने वाली सरकार बताया। संजय सेठ ने कहा कि सोरेन की सरकार ने किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, सभी के साथ छल किया है। नहीं तो गद्दी को लाभ मार, रोजगार नहीं तो रोजगार भत्ता देके, बेरोजगारी भत्ता देके, नहीं दे पाए तो गद्दी में लात मार। आपने वायदे किया लेकिन वायदों को आपने भूला। आपने न गद्दी को लात मारा, न आपने राजनीतिक संन्यास लिया, न आपने रोजगार दिया, न आपने बेरोजगारी भत्ता दिया। साहिबगंज में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने सदर प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बता दें, गंगा नदी में पानी बढ़ने के चलते कई गांव के घर में पानी घुस गया है। हालात को देखते हुए अनंत ओझा ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटा और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उपायुक्त को पत्र लिखकर के हमने आग्रह किया था कि अविलंब राहत सामग्री तत्काल पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों तक सही तरीके से इस बाढ़ के, इस आपदा के इस घड़ी में पूरा शासन तंत्र एकजुट होकर के काम करे और एक मिशन मोड में काम करे तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। आज हमारे साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कुछ राहत सामग्री भी हम लोगों ने तत्काल कुछ गांव में उपलब्ध कराया है, लेकिन यह नाकाफी है। अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां पर डंडई थाना पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस वालों के साथ मारपीट की और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की 5 से 7 गाड़ी तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया इन पर, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। ग्रामीण नहीं माने। बचाव में पुलिस ने 10 राउंड फायरिंग भी की और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। जानकारी के मुताबिक चाकूबाजी के आरोप में बच्चू भुइया नाम के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी ने थाना परिसर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने थाना में हमला कर दिया। ये हत्या है या साजिश के तहत हत्या हुआ, वो फांसी लगा करके नहीं मारा है, यह निश्चित रूप से हत्या है। प्रशासन का लापरवाही। झारखंड में गुस्सैल हाथियों का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रामगढ़ और गुमला से लेकर के गिरिडीह तक हाथियों के उत्पात से किसान और ग्रामीण बेहद परेशान हैं। झारखंड के गांव-गांव में गुस्सैल हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। रामगढ़, गुमला और गिरिडीह की ये 3 तस्वीरें देखिए। हाथियों का झुंड घर और फसलों को तबाह कर रहा है। डर के मारे ग्रामीणों का बुरा हाल है। रामगढ़ के तालाटांड में 22 हाथियों का झुंड तबाही मचा रहा है। पतरातू के ऊंच रिंगा में हाथियों ने 3 घर ध्वस्त कर दिए, घर की दीवारों और छतों को तोड़ दिया। अब इन परिवारों के सामने सिर छुपाने तक की जगह नहीं है। यह हाथी घर में घुसकर अनाज खा जा रहे हैं और इन परिवार के पास खाने को अन्न का दाना भी नहीं बचा। घर उड़ रहा है, सब तो धांस दिलखिन 10:30 बजे रात में, और सब तो अथी धांस के तो सब चल गए। हम कहाँ रह, इतना परिवार ही है और घर कमाए खाए वाला एक आदमी ही है, कहाँ रह। नहीं सा घर है हम लोग को जो दिखाया जा रहा है। अब हम लोग इतना लंबा फैमिली है, 7 परिवार हम लोग जितना भी है, 7 गो है हम लोग पूरा फैमिली में। नुकसान किसी को नहीं हुआ है, बट क्या बोले, हम लोग का जो छत था
वो हम लोग का जो सीटा का है चाहे कुछ भी चीज़ का है, वो हम लोग का सर से जो छत था वो हट गया। अब हम लोग रहेंगे कहाँ? गुमला की मिर्चाई पाठ गांव में भी जंगली हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने 5 एकड़ खेत में लगी मक्की की फसल को रौंद डाला, घर तहस नहस कर दिया। परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। मकई का सीजन होता है, उस टाइम जंगली हाथी द्वारा आके हर बार क्षति पहुंचाई जाती है और प्रशासन द्वारा कोई सहायता नहीं किया जाता है। तो प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए क्षति हुई। गिरिडीह के सिरिया प्रखंड में भी हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। बंधानिया गांव में देर रात तक 4 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर डाली। जंगली हाथियों का झुंड जिस तरफ से गुजर रहा है, अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ते जा रहा है। ऐसे में पीड़ित ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। रामगढ़ से जावेद खान, गुमला से रुपेश भगत और गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। झारखंड में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। ये मामला हजारीबाग का है, जहां पर एसीबी ने आरटीओ कार्यालय में पदस्थापित क्लर्क विकास कच्छप को रंगे हाथ 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक क्लर्क विकास कच्छप ने राजकुमार नामक एक शख्स से 6,000 रुपए परमिट रिन्यूअल कराने के एवज में मांगा था। आवेदक ये पैसे नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उसने शिकायत एसीबी हजारीबाग से की। ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी कार्रवाई की है। अगर हम इस कार्रवाई की बात कर ले तो एक बस वाहन के जो मालिक है उनके द्वारा परमिट का रिन्यूअल के नाम पर 6,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी और इसकी शिकायत जो है वाहन के मालिक ने एसीबी टीम को दी। एसीबी टीम ने जो है इस पूरे मामले का जो है वो सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद आज हजारीबाग के आरटीओ ऑफिस में कार्यरत एक लिपिक विकास कच्छप को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अगर हम इस कार्रवाई की बात करें तो जिस तरीके से एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कार्रवाई की है, इसको लेकर अन्य कार्यालय के कर्मियों के बीच भी जो है हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। अब बात करते हैं पुल के बाद सड़क की। साहिबगंज के बोरियो विधानसभा से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ के बीचों बीच बसा गांव जेट के कुम्हारजोरी पहाड़िया टोला में पक्की सड़क ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को खटिया के जरिए अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। कई सरकारें आई गई, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये है कि सड़क का सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि बीमार की अवस्था में ज़्यादा दिक्कत है। डिलीवरी औरत को जब हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वही कटिया में ही हम लोग ढो के यहाँ तक पंचायत भवन तक ले आते हैं। मांग किया है कि हम लोग को रोड बनना चाहिए। ये कहाँ से कहाँ तक ये रोड खराब है? यहाँ पंचायत भवन से लेकर परदान टोला पहाड़ी टोला तक। हम लोग का बारिश उरिश में हम लोग का सड़क नहीं है, कादा कीचड़ में हम लोग परेशान हो रहे हैं। दिक्कत भी हो रहा है सर। दिक्कत, पूरा दिक्कत में रह रहे हैं। कैसे जाते हैं आप लोग का? बीमारी हमारी आदमी के लिए ढो ढा के हम लोग कंधे पर लेके जा रहे हैं। रामगढ़ थाना चौक के पास रक्षा भूमि पर किए गए अतिक्रमण को आज से सेना ने हटाना शुरू कर दिया है। रक्षा भूमि पर कई लोगों ने दुकानें बना करके उसे रेंट पर लगा दिया था। अतिक्रमण हटाने से पहले सेना ने नोटिस जारी कर 30 अगस्त तक रक्षा भूमि से अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ के थाना चौक के पास रक्षा भूमि पर कब्जे को आज से सेना ने हटाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर वर्षों से अतिक्रमण करके जमीन पर कब्जा जमाया गया था। सेना के अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1940 में यह जमीन जो है रैयत से ली गई थी, जिसके बदले में रैयत रघुनाथ राजभर को यहाँ मुआवजा राशि भी दी गई थी। लगभग 4.7 एकड़ ज़मीन के बदले में उस समय में वहाँ पर मुआवजा दिया गया था। पूरा वहाँ पर जो ज़मीन है 7 एकड़ का है और लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन पर पुलिस का वहाँ पर अस्थायी रूप से भवन चल रहा था। जब 1970 के दशक में जब दामोदर नदी में बाढ़ आई थी, थाना डूब गया था, तो सेना ने वहाँ पर पुलिस थाने चलाने के लिए एक भवन आवंटित की थी। बाद में जब
थाना का भवन अपने पूर्व की जगह पर चला गया। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस मेंस एसोसिएशन के नाम पर कार्यालय चलाए जा रहे थे, जिसे बाद में सेना द्वारा खाली करवाया गया। सेना ने पूरे ज़मीन को खाली करने के लिए 30 अगस्त तक का नोटिस दिया था। उसके बाद भी जब अतिक्रमणकारी ये नहीं हट रहे थे तो आज सेना ने वहां पर जा कर के अतिक्रमण को हटाया और फेंसिंग लगाने का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से सेना के जवान यहां पर फेंसिंग लगा रहे हैं, पिलर गाड़ रहे हैं और ज़मीन को अपने कब्जे में ले रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची की 4 महिला फुटबॉलर अब भारतीय महिला फुटबॉल टीम की सदस्य बनकर देश का नाम रोशन कर रही है। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतने पर टीम ने ट्रॉफी जीती है, जिसमें झारखंड की अनिशा उरांव को बेस्ट गोलकीपर और ललिता बोयपाई को प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान मिला है। इस जीत के उत्साह से प्रेरित होकर के वो आने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुट गई है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये 4 बेटियां जो हैं वो झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बनकर के उभरी हैं ये बेटियां। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।